22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर की शांत पहलगाम घाटी में एक भयानक आतंकी हमले ने सबको हिलाकर रख दिया। इस कायराना हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक सहित 26 मासूम लोग बेरहमी से मार दिए गए। इस घिनौने अपराध की जिम्मेदारी फौरन दी रेजिस्टेंस फ्रंट पर डाल दी गई, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक जाना माना मोहरा है। पहलगाम हमले से पूरे भारत में सदमा पहुंचा, जिससे देश भर में गुस्सा और गम फैल गया। सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाने और सीमा पार से चल रहे आतंकवाद के ढांचे को ध्वस्त करने के लिए तेज और निर्णायक कार्रवाई का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हम इस खून खराबे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एकजुटता दिखाई। अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों ने पाकिस्तान से अपनी धरती से चल रहे आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आह्वान किया। पहलगाम हमले ने पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के लगातार खतरे और उसका मुकाबला करने के लिए एक व्यापक रणनीति की तत्काल आवश्यकता की याद दिला दी। भारत अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर एक सोची समझी और प्रभावशाली प्रतिक्रिया के लिए तैयार हुआ। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। बारीकी से योजनाबद्ध और सटीक ढंग से अंजाम दिए गए इस सैन्य अभियान ने भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में एक बड़ा बदलाव ला दिया, जिससे संकल्प और क्षमता का एक नया स्तर प्रदर्शित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुक्षेत्रीय आक्रमण था, जिसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के समन्वित प्रयास शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से चल रहे आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना और सीमा पार आतंकवाद की योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले व्यक्तियों और समूहों को निष्क्रिय करना था। इस अभियान ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 9 प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय, बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय और मुजफ्फराबाद, कोटली, भीमबर और सियालकोट में कई प्रशिक्षण शिविर शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक जवाबी हमला नहीं था, बल्कि आतंकवादी संगठनों की क्षमताओं को कम करने और भविष्य के हमलों को रोकने के उद्देश्य से एक रणनीतिक अभियान था। इसने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने और आतंकवाद को प्रायोजित करने और उसे अंजाम देने वालों को जवाबदेह ठहराने के भारत के अटूट संकल्प का संकेत दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारतीय सेना की सावधानीपूर्वक योजना और रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण थी। अभियान से पहले के दिनों में सशस्त्र बलों ने बारीकी से खुफिया जानकारी इकट्ठा की, प्रमुख लक्ष्यों की पहचान की और एक व्यापक परिचालन योजना तैयार की। भारतीय वायुसेना ने आतंकवादी ढांचे पर सटीक हमले करने के लिए अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों को तैनात किया, जिनमें स्कैल्प मिसाइलों और हैमर बमों से लैस राफेल जेट शामिल थे। निगरानी और लक्षित हमलों के लिए स्काई स्ट्राइकर ड्रोन और इजरायली हैरोप ड्रोन सहित मानव रहित हवाई वाहनों को तैनात किया गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की किसी भी संभावित जवाबी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए नियंत्रण रेखा पर सैनिकों और तोपखाने को तैनात किया। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी तट के पास युद्धपोतों को रणनीतिक रूप से तैनात किया, ताकि नौसैनिक नाकेबंदी की जा सके और हथियार अभ्यास किए जा सके, जिससे भारत की समुद्री श्रेष्ठता प्रदर्शित हो सके। भारतीय सेना की तैयारियों में उच्च स्तर का समन्वय, तकनीकी परिष्कार और परिचालन उद्देश्यों की स्पष्ट समझ दिखाई दी। नागरिक हताहतों और संपार्श्विक क्षति को कम करते हुए अभियान को सटीकता और संयम के साथ अंजाम दिया गया। 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर हमला करते हुए एक साथ आक्रमण शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने अभियान का नेतृत्व करते हुए आतंकवादी शिविरों और बुनियादी ढांचे पर सटीक हवाई हमले किए। लंबी दूरी की स्कैल्प मिसाइलों से लैस राफेल जेट विमानों ने मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा मुख्यालय और बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद मुख्यालय को निशाना बनाया, जिससे काफी नुकसान हुआ। साथ ही स्काई स्ट्राइकर और हैरोप ड्रोन ने मुजफ्फराबाद, कोटली, भीमबर और सियालकोट में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया, जिससे बड़ी संख्या में आतंकवादी निष्क्रिय हो गए। नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब नियंत्रित तोपखाने से दिया, पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और हताहत किया। पाकिस्तानी तट के पास नाकेबंदी लागू करने वाली भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसैनिक संपत्तियों की किसी भी आवाजाही को रोका और हथियार अभ्यास किए, जिससे समुद्री क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाया।
समन्वित आक्रमण ने भारतीय सेना की बढ़ी हुई क्षमताओं और जटिल बहुक्षेत्रीय अभियानों को अंजाम देने की उसकी क्षमता का प्रदर्शन किया। सटीक हमलों और पाकिस्तानी उकसावे पर तेज प्रतिक्रिया ने भारत की सैन्य कौशल और आतंकवाद का मुकाबला करने के उसके संकल्प का प्रदर्शन किया। भाग 5 पाकिस्तान का जवाबी हमला और प्रोपेगेंडा। ऑपरेशन सिंदूर के पैमाने और सटीकता से चौंके पाकिस्तान ने अनुमानित इनकार और ढेर सारे प्रोपेगेंडा के साथ जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय हवाई हमलों को स्वीकार करते हुए नुकसान की सीमा को कम करके आंका और दावा किया कि हमलों ने नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप हताहत हुए। जवाबी कार्रवाई करने की एक बेताब कोशिश में पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारी गोलाबारी का सहारा लिया, भारतीय सैन्य ठिकानों और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया। हालांकि ऐसी किसी भी घटना के लिए अच्छी तरह से तैयार भारतीय सेना ने नियंत्रित तोपखाने से जवाब दिया, जिससे पाकिस्तानी पक्ष को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने भारत के अंदर आतंकवादी स्लीपर सेल को सक्रिय करके हमले करने का भी प्रयास किया। हालांकि हाई अलर्ट पर रहने वाली भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इन प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, जिससे किसी भी बड़ी आतंकवादी घटना को रोका जा सका। जबकि पाकिस्तान ने ताकत और लचीलेपन की छवि पेश करने की कोशिश की, उसके कार्यों ने उसकी हताशा और भारत की सैन्य श्रेष्ठता का मुकाबला करने में उसकी असमर्थता का खुलासा किया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को काफी हद तक समझ लिया और आतंकवाद के उसके समर्थन की निंदा की। भाग 6 अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और युद्ध विराम समझौता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी। जबकि संभावित वृद्धि को लेकर चिंताएं थीं, अधिकांश देशों ने आत्मरक्षा के भारत के अधिकार को मान्यता दी और आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन की निंदा की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह करते हुए पाकिस्तानी धरती से संचालित होने वाले आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने के भारत के अधिकार को स्वीकार किया। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रूस ने भी तनाव कम करने का आह्वान किया और पाकिस्तान से आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने का आग्रह किया। पाकिस्तान के हर मौसम के साथ ही चीन ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की और दोनों देशों के बीच बातचीत का आह्वान किया। हालांकि चीन ने भारत की कार्रवाइयों की स्पष्ट रूप से निंदा करने से परहेज किया, भारत की आतंकवाद विरोधी चिंताओं की वैधता को स्वीकार करते हुए 3 दिनों के बढ़े हुए तनाव के बाद 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध विराम समझौता हुआ, जिसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय दबाव, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका का दबाव था। दोनों देश शत्रुता समाप्त करने और 2003 के युद्ध विराम समझौते का पालन करने पर सहमत हुए। भाग 7 परस्पर विरोधी विचार सूचना युद्ध। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक गहन सूचना युद्ध देखा गया। प्रत्येक देश घटनाओं का अपना अलग वर्णन प्रस्तुत कर रहा था और अपने पक्ष में अंतरराष्ट्रीय राय बनाने का प्रयास कर रहा था। भारत ने अपने आधिकारिक बयानों और मीडिया ब्रीफिंग में आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया और अभियान के दौरान बरती गई सटीकता और संयम पर प्रकाश डाला। भारत सरकार ने अभियान के दौरान निशाना बनाए गए आतंकवादी ढांचे और आतंकवादी समूहों पर हुए हताहतों के सबूत पेश किए। दूसरी ओर पाकिस्तान ने कथित नागरिक हताहतों पर ध्यान केंद्रित किया। खुद को भारतीय आक्रमण का शिकार बताते हुए सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा नियंत्रित पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय अत्याचारों की मनगढ़ंत कहानियां फैलाई और भारतीय सेना की सफलताओं को कम करके दिखाने का प्रयास किया। परस्पर विरोधी विचारों और दोनों पक्षों के ढेर सारे प्रोपेगेंडा ने युद्ध के कोहरे में सच्चाई को पहचानने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। स्थिति की जटिलताओं को समझने के लिए दावों का स्वतंत्र सत्यापन और कई स्रोतों से जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन महत्वपूर्ण हो गया। भाग 8 परिणाम। ऑपरेशन के प्रभाव का आकलन। ऑपरेशन सिंदूर का क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और भारत पाकिस्तान संबंधों की गतिशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस अभियान ने पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने और जटिल सैन्य अभियान चलाने की भारत की इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। इस अभियान के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और पीओजे में महत्वपूर्ण आतंकवादी ढांचे का विनाश हुआ, जिससे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों की परिचालन क्षमताओं को झटका लगा। आतंकवादी नेताओं और प्रशिक्षकों सहित कई उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों के मारे जाने से इन संगठनों की क्षमताएं और कम हो गईं।
ऑपरेशन सिंदूर का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ा, जिसने पाकिस्तान और आतंकवादी समूहों को प्रतिरोध का एक मजबूत संदेश भेजा। इस अभियान ने पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई और परिणामों का सामना किए बिना आतंकवाद को राज्य नीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने की उसकी क्षमता के मिथक को तोड़ दिया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस अभियान ने निस्संदेह भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के उसके दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। भाग 9, निष्कर्ष, ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाक संबंधों का भविष्य। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाकिस्तान संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतिनिधित्व किया, जो आतंकवाद की लगातार चुनौती और दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच जटिल गतिशीलता को रेखांकित करता है। इस अभियान ने आतंकवाद का मुकाबला करने के भारत के संकल्प का प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र में शांति की नाजुकता पर भी प्रकाश डाला। आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करने और प्रमुख आतंकवादी नेताओं को खत्म करने में अभियान की सफलता संभावित रूप से सीमा पार घुसपैठ और आतंकवादी हमलों में कमी की अवधि का कारण बन सकती है। हालांकि दीर्घकालिक प्रभाव पाकिस्तान की अपनी धरती पर आतंकी ढांचे को खत्म करने और आतंकवादी समूहों के लिए अपने समर्थन को बंद करने की इच्छा पर निर्भर करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने रणनीतिक संचार की चुनौतियों और बढ़ते सूचना युद्ध के खतरों पर भी ध्यान केंद्रित किया। परस्पर विरोधी विचारों और गलत सूचना के प्रसार ने गलतफहमी और वृद्धि को रोकने के लिए विश्वसनीय और सत्यापित जानकारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर पर धूल जमती है, यह देखा जाना बाकी है कि यह अभियान भारत पाकिस्तान संबंधों के भविष्य के प्रक्षेप वक्र को कैसे आकार देगा। जबकि इस अभियान ने निस्संदेह रणनीतिक गणना को बदल दिया है, इस क्षेत्र में स्थायी शांति का रास्ता अभी भी चुनौतियों से भरा है।